क्लास 12 का आपका मैथ है। चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एक्सरसाइज है 5.1। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम आपको कराए हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर 17 से देखिए क्या है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 बी एक्स प्लस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 3 तो इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। मतलब ये गिवन है कि ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है कहाँ पे, एक्स इक्वल टू 3 पे। अच्छा, अगर ये कंटिन्यूअस है तो देखो मैथ सिंपल है मगर ब्रूटल है, तो ध्यान से समझिएगा। अब सिंपल है तो इसका मतलब ये नहीं खतरनाक नहीं है ना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे और राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू ये सब तीनों क्या होंगी, इक्वल होगी ना। तभी तो ए बी का रिलेशन मिलेगा। तो F3 निकाल लो। F3 क्या होगा, F3 क्या होगा कि जहां पे इक्वल टू 3 लिखा है वही में डेफिनेशन पुट हो पाएगी क्योंकि वहीं पे इक्वलिटी पकड़ेगा। तो a इंटू 3 प्लस 1 मतलब 3a प्लस 1 ये आ गया आपका F3 की वैल्यू, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट 3 पे। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे आएगा, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स। तो इसका मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एच एफ एक्स। ठीक, उसके बाद होगा लिमिट x टेंस, x के प्लेस पे क्या रखने चल रहा है 3 प्लस एच, तो फंक्शन अपना हो जाएगा h वाला h टेंस टू 0 और मोर देन 3 के लिए फंक्शन की डेफिनेशन ये है। तो जहां है x है वहां पे लिखेंगे हम 3 प्लस एच और प्लस 3, h को 0 कर देंगे तो 3b प्लस 3 आया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। लिमिट 3 माइनस का मतलब हुआ x टेंस टू 3 माइनस एच एफ एक्स। उसके बाद x के प्लेस पे हम लिखेंगे 3 माइनस एच तो h टेंस टू 0, 3 से लेस देन होगा और 3 से लेस देन में डेफिनेशन ये आती है कौन सी, a के पास में लिखेंगे 3 माइनस एच, एक्स के प्लेस पे लिखा जाएगा ये प्लस 1 ना। अब h को 0 कर दो तो आएगा 3a प्लस 1। अब क्योंकि फंक्शन यहाँ पे देखो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। सो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू 3b प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस 1। तो a इसको चाहो तो इधर लेके जाओ 3a माइनस 3b इक्वल टू आएगा, इसको इधर लेके आओगे तो 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 कर दो तो a माइनस बी इक्वल टू 2/3 तो a इक्वल टू आ जाएगा 2/3 प्लस b। ये रिलेशन हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 आपका फिनिश हुआ। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए। देखिए थोड़ा पढ़ो लेकिन बेस्ट पढ़ो ना, कोई जल्दी नहीं है और आराम से जो है आप सीखना चाहोगे तो सीख लोगे। एक बार ही टाइम लगता है, दोबारा तो स्पीड में ही काम करोगे ना, लेकिन वो भी नहीं करोगे। चलिए 18th वाला देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 के लिए डेफिनेशन ये है, एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए डेफिनेशन ये है। कह रहा है कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो मतलब कंटिन्यूअस हो एक्स इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 18 में फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 मतलब f0। तो f0 क्या आएगा, यहाँ पे 0 कर दो, x को 0 पुट करोगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स ना। अब x टेंस टू 0 प्लस का मतलब हुआ x टेंस टू 0 प्लस h, मतलब 0 से थोड़ा सा ज्यादा
अब x के प्लेस में हम रख देंगे डायरेक्ट उठा के h 0 प्लस h, तो फिर h का फंक्शन बन जाएगा तो h टेंड्स टू 0 और मोर देन 0 के लिए डेफिनेशन ये आती है 4x प्लस 1 वाला, तो 4x के प्लस पे लिखेंगे 0 प्लस h प्लस 1 ना। तो अब ये 0 जब उठा के रखोगे तो आएगा 1, तो यहीं से देखो क्या हुआ कि फंक्शन वैल्यू जो है नॉट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट वैल्यू ना। सो द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, नहीं नॉट कंटिन्यूअस फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब कोई भी वैल्यू रख लो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, लेमडा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो कंटिन्यूअस नहीं होगा। कहाँ पे? x इक्वल टू 0 पे। अब 1 पे चेक कर लें तो देखो फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू 1, तो क्या मिलेगा बेटा f1, तो f1 क्या आएगा यहाँ पे ये इसी में आएगा 1 1, क्योंकि 1 जो है ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 4 इंटू 1 प्लस 1 मतलब आएगा 5। अब राइट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, 1 प्लस का मतलब हुआ मोर देन 1 मतलब 1 प्लस h, तो x टेंस टू 1 प्लस h fx। अब लिमिट x के प्लेस में रख देंगे 1 प्लस h टेंस टू हो जाएगा 0, और यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स 1 प्लस h प्लस 1 h को 0 कर दो तो आएगा 5, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, अब 1 माइनस का मतलब हुआ x टेंस टू 1 माइनस h fx, ठीक। अब 1 माइनस h का मतलब है लेस देन 1, अब लेस देन 1 मतलब 0.99 हुआ, 0.1 ही लिया जाता है h की वैल्यू, तो 0 से तो ज़्यादा है, तो 0.9 तो 0 से ज़्यादा है ना, तो डेफिनेशन तो यही आएगी। तो x के प्लेस पे 1 माइनस h प्लस 1, h की वैल्यू 0 करोगे फिर 5 आएगा, मतलब एट x इक्वल टू 1 पे फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू तीनों इक्वल हैं एट x इक्वल टू 1 पे। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा, बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वैल्यू आप उठा के लेमडा की ले लीजिए रियल नंबर से कुछ भी ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेमडा बिलोंग्स टू रियल नंबर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, द फंक्शन f मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, ठीक। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 18 फिनिश हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। ये तो आपका एग्जाम्पल में भी कराया हुआ है, कर सकते हो, लेकिन देख लो एक बार। देखिए 19 में कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल टू x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। तो देखिए क्या है कि यहाँ gx है, gx की वैल्यू दी है x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पे देखो, तो कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, जैसे पहला वाला पॉइंट है c बिलोंग्स टू z ना, अब z के लिए फॉर एग्जांपल c इक्वल टू हमने ले लिया चलो 4। अब क्या करेंगे फंक्शन वैल्यू एट x इक्वल टू c, तो मतलब fc निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ c लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल पार्ट ऑफ c। तो c की वैल्यू समझो अगर 4 है, आपने 4 लिया है तो 4 माइनस 4, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है 4, तो इंटीग्रल पार्ट 4 की वैल्यू भैया 4 ही आती है। आप लेक्चर देखो पूरा डिटेल में बताया है, तो ये आएगा 0। अब राइट हैंड लिमिट देखेंगे, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस मतलब fx,
तो सी प्लस का क्या मतलब होगा, सी प्लस का मतलब होगा सी प्लस एच एफ एक्स। तो लिमिट एक्स के प्लेस पे सी प्लस एच रखने जा रहे हो, फंक्शन एच का बन जाएगा और एस टेंड्स टू जीरो, तो जहां जहां एक्स है वहां लिख देंगे हम सी प्लस एच माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ सी प्लस एच ना। अब हमने कहा कि सी की वैल्यू 4 है और एच की वैल्यू समझ लो 0.1 है ना, तो ये 4.1 हुआ। ये क्या आएगा, सी प्लस एच, सी की वैल्यू 4 है, एच की वैल्यू 0.1 है, तो समझो ये 4.1 आया माइनस, अब ये 4.1 है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 4 आएगा। अरे देखो नंबर लाइन पे यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, तो 4.1 यहाँ कहीं आएगा, तो इसके जस्ट पहले वाला ही इंटीग्रल लिया जाता है ना, तो इसीलिए 4.1 की वैल्यू आई 4, तो ये 0.1 आया, तो देखो पक्का निकल आया ना क्या, कि फंक्शन वैल्यू इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू, सो द फंक्शन इज discontinuous at all इंटीग्रल पॉइंट। देखिए एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल, मैथ का ये सिंपल नियम है, इफ इट इज ट्रू फॉर वन तो इट इज ट्रू फॉर ऑल, अगर एक के लिए फेल हो जाएगा सबके लिए फेल हो जाएगा। तो यही कहना था कि इंटीजर पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस जो आपने दिखा दिया, एक वैल्यू आपने मन में ले लिया और दिखा दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, इसमें एक थ्योरम आपका जो जैसे दो फंक्शन है, एफ एक्स कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो दोनों फंक्शन का सम डिवीजन मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्शन सब क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू सी पे, आपको थ्योरम बताई गई है ना, तो उसी का यूज करते हुए हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो इज द फंक्शन एफ एक्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, तो हमने कहा इसको पी एक्स और हमने इसको कहा क्यू एक्स और हमने इसको कहा आर एक्स, जो कि कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये एफ एक्स इक्वल टू ये हो गया। अब वी नो दैट पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस, ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, चाहे जो नंबर ले लीजिए, और क्यू एक्स साइन एक्स है ना, ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, ये भी कंटिन्यूअस होता है, और आर एक्स इक्वल टू 5, ये भी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन ना, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो ओवरऑल प्लस माइनस करने पर भी ना, सो एफ एक्स इक्वल टू, तब इन तीनों का आप पी एक्स प्लस करो या माइनस करो, कुछ भी करो, तो ये एफ एक्स क्या होगा, क्या आएगा, कंटिन्यूअस ही आएगा। तो अब चाहे जो पॉइंट ले लो एट एक्स इक्वल टू 5 ना, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, तो कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लोगे, ये कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 पे ही चेक करना है, तो हर जगह कोई भी, जब पूरी दुनिया में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो कोई स्पेशल पॉइंट के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी पॉइंट आप उठाओगे ना, ये वही आपकी थ्योरम है, एट एक्स इक्वल टू सी पे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है वो भी कंटिन्यूअस है, अगला वाला भी कंटिन्यूअस, तीनों का प्लस माइनस भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा एट दैट पॉइंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस किया। वर्क अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।